सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। मिलकर सा बोलेंगे। ओम अज्ञानातिमरन्तस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप बोलो। इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि मैं श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, आज है 1 मार्च और बुधवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों को स्वागत और धन्यवाद। अटल प्रेमा भक्ति कल भी थोड़ी चर्चा की थी। हम सबकी अटल प्रेमा भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए, तभी कल्याण है। भक्ति तो थोड़ी बहुत कर ली तो उससे कल्याण नहीं होगा। अभी जैसे उदाहरण है पढ़ाई, किसी ने एक मुझे व्यक्ति मिला, वो विदेशों में जाता था, बनिया था, भगवान दास तुलसियान उसका नाम था। तो ऐसे चतुर था, पढ़ा लिखा। उन्हें मैंने कहा जी आपकी कितने पढ़े हैं आप? कुछ ने MPPF मैट्रिक पास नहीं, कुछ उसने PM प्राइमरी PMF प्राइमरी पास मैट्रिक फेल, PPMF। ये भी पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई है PhD भक्ति की। BPMF प्राइमरी पास मैट्रिक फेल MF। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और अटल भगवान श्री कृष्ण जो हैं
उनके चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति स्थापित हो जानी चाहिए। इससे पहले कि जीवन का अंत आए, और वो आ रहा है, उसका तो रोज ही चिंतन करना चाहिए। भगवान ने तो कहा है 9वें अध्याय में, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, दुख दोषों के दर्शन करो, इनको देखो। क्यों भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। श्री कृष्ण हमारा भला चाहते हैं, और हमें मृत्यु की चिंता है नहीं। हम इस नश्वर संसार में खोए हैं, तो भगवान चाहते हैं हमारा विश्वास उनके श्री चरणों में हो। खुद कहा उन्होंने, गीता में भी कहा, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो। मामे वे शिष्य युक्ता वे मत मानम मत परायण। मेरे परायण हो जाओ, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। ये संसार हमारा घर नहीं है। चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, दिन में 3-4 बार ये सोचने का प्रयास करो, मैं यहां से नहीं हूं, ये संसार मेरा घर नहीं है, मैं भगवान का हूं, और मेरा संबंध जो भगवान से टूट गया है उसको पुनः स्थापित करना है। हरि बोल। इसको नहीं यहीं रखा करेंगे, भगवान के चरण में पुनः स्थापित करना है, और वो भक्ति के द्वारा होगा। भगवान ने अपने प्रतिनिधि प्रभुपाद जी को भेज दिया, जिन्होंने बड़े कष्ट उठा करके, बहुत कष्ट उठा करके स्थापना की भक्ति की। और शांत थोड़ा है भक्ति करना और कराना, क्योंकि सब लोग भक्तिहीन हैं। जो 4 नियमों का भंग करते हैं, मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो तो पागल हो जाते हैं। तो इन्होंने उन लोगों को भक्ति में लगा दिया, भक्ति की स्थापना कर दी। तो अभी इसको पक्का करना है, अटल करना है, इसको लगे रहना है। पाप हमसे बहुत हुए, बुराइयां हमसे बहुत हुई। जीवन जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं होगी, जैसे एक बात मुझे याद आई, अभी प्रकाश है, सूर्यदेव है, चारों ओर प्रकाश है। सायंकाल को जब सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे तो क्या होगा? अंधेरा। किसी को शंका है इसमें? तो बोलते क्यों? अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसा कहा है, मेरे पीछे बोलो, कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण भगवान सूरज के समान है, और माया जो है जिसके अधीन हम हैं, वह अंधकार है। जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। अभी शक्तिशाली सूर्य है तो अंधकार अभी भी है, पर सूरज की उपस्थिति में अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए जो शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी तुलना सूर्य से की है, सूरज में भी शक्ति उन्हीं से आ रही है। बस उनके साथ संपर्क रखना है तो हम प्रकाश में रहेंगे। वो बस अटूट प्रेमा भक्ति के द्वारा होगा, तो फिर हमें दोष नहीं आएंगे। बुराइयां आ जाती हैं, मन बड़ा मलिन है, छोटी छोटी बातों से मन खिन्न हो जाता है और हम लोग दुखी हो जाते हैं। ये मन की मलिनता है, ये मन के दोष हैं, इनको निकालना है हमने। और मन के दोष बस कृष्ण की शरण में आने से ही निकलेंगे, भगवान की भक्ति करने से ही निकलेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो बड़े प्रेम से आप लोग, अभी मैं ये शब्द बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रथम स्कंद 2 अध्याय का 3रा श्लोक है। आप मेरे पीछे बोलिए, या जो
स्व अनुभावम आत्मानुभवी अखिला समस्त श्रुति वेदों का सारम सार निष्कर्ष एकम एकमात्र अध्यात्म दिव्य दीपम दीपक अतीत तिर्षातम पार जाने की इच्छा से अतीत तिर्षाम अतीति तिर्षातम पार जाने की इच्छा से तमा अंधम गहन अंधकार में भौतिक अस्तित्व संसारी नाम भौतिकतावादी मनुष्यों का करुणाया अहेतु की कृपा से आहा कहा पुराण वेदों के पूरक ग्रंथ गुह्यम अत्यंत गोपनीय तमा उन व्यास सुनु शिला व्यासदेव के पुत्र को उपयामी नमस्कार करता हूँ गुरुम गुरु को मुनीनाम मुनियों को। अभी ये श्लोक बड़ा लंबा है, मैं ही स्वयं बोलूंगा। या सवानुभावाखिलम श्रुति सारमेकम मध्यात्म दीप मति तिर्षताम तमो अंधम संसारिणां करुणायः पुराणां गुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। या स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारम एकम मध्यात्म दीपमति तिर्षताम तमो अंधम संसारिणां करुणाया पुराणा गुह्यम तम व्यास सुनुमुपयामि गुरूणां मुनीनाम्। अनुवाद। आप सब बोलो, मैं समस्त मुनियों के गुरु शिला व्यासदेव के पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। देखो, ये सूत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु, जितने मुनि हुए उन सब के गुरु शिला व्यासदेव के पुत्र शिला सुखदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। कितने महान है सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद क्या सुनाया। देखो, ये श्लोक बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी श्लोक है। तो
सुखदेव जी को श्रील सूत गोस्वामी महाराज समस्त मुनियों के गुरु कह रहे हैं। जितने मुनि हुए, क्यों? वो जन्म से ही भक्त है भगवान के, माँ के पेट में ही भक्त थे, वो जन्म ही नहीं ले रहे थे। इतनी महान आत्मा। और वो व्यासदेव के पुत्र हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी जी महाराज। तो मैं बड़े भाव से सूत गोस्वामी जी कहते हैं, उनको सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में, इस संसार जो है जिसमें हम सब रह रहे हैं, गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु, संसार के जो जितने जो गहन अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता, जो क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील, बड़ा संघर्ष पार करने के लिए बड़ा संघर्ष करने वाले के उन निपट भौतिकवादियों को, निपट, हम सब निपट भौतिकवादी हैं। भौतिकवाद ऐसी चीज है कि वो हमें बेकार कर देता है, हमारी सोच को खराब कर देता है। गुरु कृपा से एक बात मैं कहता था, ये जो विषय वासना है, चाहे पुरुष के मन में चाहे स्त्री के मन में, इससे क्या होता है? ये जो भगवान ने मनुष्य का जो दिमाग बनाया है, ये दिमाग की बड़ी विचित्र रचना है? उसमें छोटे छोटे मैंने अपने तरफ स्क्रू लगा रखे, अपने ढंग से स्क्रू लगे हुए हैं इस ब्रेन में। जब व्यक्ति विषय वासना में पड़ जाता है, पुरुष या स्त्री, तो क्या होता है? वो जो ब्रेन में स्क्रू हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। स्क्रू जब ढीले पड़ जाते हैं तो क्या होता है? वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, वो पागल प्राय हो जाता है, चाहे वो कोई भी है। वही यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, भौतिक निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा, अनुकंपा, उन पर कृपा की, अनुकंपा की। किसने किसने की? धीरे से बोल रहे सुखदेव, भूल गया है, बैठे यहां हो, दिमाग कहीं और चला गया। किसने की? तो बोला करो ना जोर से, ताकि ध्यान उधर जाए। सुखदेव महाराज ने की, अति अनुकंपा करके भौतिक ज्ञान के सार रूप, क्षमा, वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को, वेदों में क्या है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बड़ा ज्ञान है। कौन कलयुग में कहां पढ़ सकते, समय नहीं है। तो भागवत जो है, जैसे यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोलो श्रील सूत गोस्वामी जी महाराज की, जो श्रील सुखदेव जी के शिष्य हैं, भागवत को सार रूप में है, वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को, वैदिक ज्ञान का ये सार है, परम गुह्य मतलब गोपनीय, इस ज्ञान को, पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद क्या सुनाया। पहले इन्होंने किसने? भूल गए, सुखदेव महाराज ने परम, ये जो सार रूप है, इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात किया, अनुभव किया, इसका अपने पिता से सुनकर अनुभव किया, करने के बाद सबको सुनाया। ये सूत जी महाराज तारीफ कर रहे हैं सुखदेव महाराज की। बोलो सूत गोस्वामी जी महाराज की, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। तो देखो, ये जो महान आत्माएं होती हैं, जैसे सूत गोस्वामी हैं, जैसे सुखदेव महाराज हैं, सुखदेव महाराज सूत जी के गुरु हैं, ये आत्मा ही हमें बचाने वाली होती है। क्योंकि जैसी हमारी भौतिकवादियों की हालत हो चुकी है, हम इस भौतिकवाद में पागल हो चुके हैं। एक भौतिकवाद के पागलपन की बात प्रभुपाद सुनाते थे।
मैं आपको बताता हूँ। वो एक बंगाल में एक जमींदार था। जमींदार उसको कहते बड़ा अमीर आदमी, राजा के समान भाई बाप उसका। ये प्रभुपाद जी के द्वारा सुनाई हुई बात है। तो वो जमींदार बड़ा अमीर आदमी बीमार हो गया, हॉस्पिटल चला गया। कोई ऐसी बीमारी लग गई, बीमारी लग गई तो ये भौतिकवादी कैसे पागल होते हैं, जरा सोचो आप जरा ध्यान से घटना से। तो वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने देखा भी इस सेठ बचने वाला नहीं है, मर जाएगा। सेठ को पता लग गया कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा रोग लग गया। तो वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन है भाई, पैसे वाले के पास सब घूमते हैं। घटना के पीछे की घटना आ रही है। चंडीगढ़ में पुरानी बात है ये, एक गरीब आदमी को हार्ट अटैक हो गया, बड़ा सीवियर हार्ट अटैक हुआ उसको। उसको ले आए पीजीआई में, ले आए चंडीगढ़ में। उसी टाइम जो हॉस्पिटल का बड़ा सर्जन था उसको भी हार्ट अटैक हो गया। हुआ क्या कि जितने डॉक्टर थे उस सर्जन को बचाने में लग गए, सब उसको बचाने भाग रहे हैं। तो बड़ा बहुत बड़ा सर्जन है वो पीजीआई का, बचाने में लगे, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है। वो जो गरीब जिसको बड़ा सीवियर हार्ट अटैक, उसको अटेंड करने के लिए कोई गरीब है बेचारा। मैं अमीरी गरीबी की बात बता रहा हूं। हुआ क्या, जिसको सब सर्जन बचाने में लगे वो नहीं बच सका, मर गया। और जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया वो बच गया। पैसे वाले के पीछे सब जाते हैं, बड़े आदमी के पीछे, लेकिन कहा ना कि गरीब के भगवान है। पैसे वाले ओ मान न करो नसीबा दा, रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। पैसे वालों को अभिमान आ जाता, कोई उसके पास विद्वता होगी, कोई उसके पास डिग्री होगी, अभिमान आ जाएगा। तो उस सर्जन को कोई नहीं बचा सका, लेकिन जिसको किसी ने अटेंड नहीं किया वो बच गया। ये हिस्ट्री है, बड़ी पुरानी बात है ये। तो ये भी जो सेठ की जिसकी बात सुना रहा हूँ, सब लगे हुए उसको बचाने में, पता लग गया। तो अभी वो बड़े सर्जन को, दुनिया भर के डॉक्टर खड़े हैं, उसको कहता है डॉक्टर ये जिम्मेदार, तुम मुझे 1 महीने के लिए बचा ले बस। प्रभुपाद सुना रहे हैं बात। वो पूछता है डॉक्टर सेठ जी 1 महीने के लिए क्यों? कहते बड़ा लेना देना बड़ा है लोगों से, वो मैं पूरा कर लूँ उसके बाद शांति से मरूंगा। है पागलपन ये नहीं? पागलपन है या नहीं? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? ये पागलपन है। लेने देने से शांति होगी? कोई शांति नहीं होगी। मतलब इतना आदमी पागल हो जाता है भौतिक बात में। ये नहीं मर रहा है, मैं मर रहा हूं तो भगवान का चिंतन करूं। सारे जीवन वो लेने देने में लगा रखा, सारे जीवन वो बेकार की बातों में लगा रखा। अभी अंत समय जब आए तो कैसे वो भगवान का सिमरन कर सकता था। इसलिए जीवन का सर को ऊपर रख तू, सर नीचे क्यों ठोक देता तू? हमें जीवन काल में भक्ति में लगना है बस। और देखो प्रभुपाद जी जैसे भक्त, उन्होंने बेचारों ने बड़ा कष्ट उठाकर हम लोगों को भक्ति में लगाया। उन्होंने विदेशियों को भक्ति में लगाना कोई आसान था? बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन था। एक कठिनाई क्या, शुरू में जब प्रभुपाद गए थे न्यूयॉर्क में, कोई ठहरने के लिए जगह नहीं थी। बेचारे आहा कैसे संत थे, कितने महान आत्मा थे। तो एक कहता है गोरा ही वहीं का कि अब मेरा गोदाम है, उसको बॉन्ड कहते हैं वहां के, उसके साथ एक कमरा है, आप उसमें रह लो। तो आ गया वो व्यक्ति आ गया और उसने प्रभुपाद जी को बोला, और प्रभुपाद जी जो हैं उस कमरे में आ गए। बेचारे अपना सामान टाइपराइटर वगैरह लेकर के, इसी देर में वो जो बॉन्ड था, जो गोडाउन था, जो भी था,
उसका दूसरा पार्टनर भी था, वो आ गया वहां पर। उसने देखा कमरे में तो बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा वो। ये उसमें है वर्णन प्रभुपाद लीलामृत में। वो कहते कौन हो तुम? मैं तुम्हारे पास गेट आउट, निकाल दे गुरु। वो बेचारे कहाँ जाए सामान उठा। देखो कितना कष्ट एक महाभागवत उठा रहे। ये ना विचार करो आप, किस लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं? हम पतित जीवों के लिए। अंग्रेज भक्त बने तो हम देशियों को भी सोचने का मौका मिला, क्योंकि सभी अंग्रेज बन रहे हैं, अंग्रेजों की भाषा बोलते हैं। सभी लोग जो हैं बस विदेशों में जाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति किसी को चाहिए ही नहीं। ये पागलपन है। भौतिकवाद में जैसे वो सेठ की बात प्रभुपाद ने सुनाई, वो शांति से कहाँ मर सकता था, लेकिन इतना वो मोहग्रस्त है पैसे से, धन से, कि वो कहते कि महीने के बाद मरूंगा तो शांति से। पागलपन है और कुछ नहीं। तो ये भौतिकवाद जीव को पागल कर देता है। भक्ति ही जीव को सुखी कर सकती है। केवल भक्ति में भी पागलपन आ जाता है, पर वो पागलपन बड़ा दिव्य है। जैसे कल मैंने आपको बात सुनाई थी अपना विदुर जी की पत्नी की, वो भक्ति में पागल थी। शरीर का सुध ही नहीं मांगो। पितरानी माधव शरीर की सुध नहीं है, इतना कृष्ण भगवान से। विदुर जी भी अनन्य भक्त है भगवान के, और विदुरानी भी अनन्य भक्त है। ये भी पागलपन है, पर ये पागलपन करोड़ों में किसी प्रभुपाद जी में वो पागलपन था। प्रभुपाद कभी महाप्रभु की चर्चा करते करते या प्रभुपाद कृष्ण की चर्चा करते करते कई बार भावुक हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो, हम मूर्ख लोग उनके आगे पीछे, हम उनके भाव को क्या समझेंगे। कई बार नहीं छुपाता। जैसे अटलांटा की बात हुई थी कल, महाप्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बहने लग पड़े चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके। और मायापुर में भी चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये भक्ति का जो पागलपन है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। ये बहुत भाग्य से मिलता है। जो बड़ी अटूट भक्ति करता है उसी को मिलता है। इसलिए भक्ति में लगो। अगर आप सोचो कि नहीं अटूट नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत होगी, चलो जितनी भी हुई भक्ति, जितनी भी हुई, हानि नहीं है। कल भी मैंने बताया था वो, ये प्रभुपाद समझाते हैं। भक्ति ही काम में आएगी। बाकी संसार का भौतिकवाद, हमारी डिग्री है। जैसे एक बार मैं उधर था, केनिया में था, तो वहाँ पर एक बट्टाबी हाउस का नाम याद आया। ब्लैंकेट बनाते थे, वो ब्लैंकेट फैक्ट्री थी। तो मैं उसके पास चला गया। उसने अच्छा मेरे को स्वागत किया। मंदिर के लिए ब्लैंकेट मांगी, उसने दिए हमको। उसने अपना कार्ड दिया मेरे को। कार्ड जब मैंने उसका लिया तो मैं पढ़ने लगा उसका कार्ड। 3-4 लाइनें, डिग्री की लाइनें। एक लाइन डिग्री है उसकी इतनी है, पर ये डिग्री भौतिक डिग्री किसी काम की नहीं। जैसे प्रभुपाद की बात आपको याद दिला दूं मैं। जैसे एक साइंटिस्ट की बात प्रभुपाद ने सुनाई थी। साइंटिस्ट जो है उसे बड़ा अहंकार है, मैं बड़ा विद्वान हूं। इन साइंटिस्टों ने भी प्रभुपाद जी कहते बड़ी खराबी की समाज में, लोगों को नास्तिक बनाया इन साइंटिस्टों ने। 2 साइंटिस्टों की बात याद आ गई। एक की सुनाता हूं पहले। एक साइंटिस्ट था, वो बड़ा अहंकार उसको। और देखो अहंकार अगर आध्यात्मिक पथ में भी आता है तो ये निंदनीय है, ये अच्छा नहीं है। भौतिकवादी लोग तो अहंकार से भरे पड़े हैं ही। उनको अपनी बातों में बड़ा वो है, गर्व है। बातों में किसी को बेवकूफ बना देंगे, और खुद वो इतने बेवकूफ बनते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। तो ये वैज्ञानिक जो है बड़ा अहंकार है इसको अपनी विद्वता का। और ये जो है
एक दिन समुद्र के किनारे चला गया एंजॉय करने के लिए। जैसे एक बार हम गए थे मॉरिशस में, तो एक माता थी हमारे साथ उधर, तो वहाँ का उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको मिलने गई, मिलने को माता भी साथ में थी। तो उसने इंडिया से कोई फ़ोन आया उस माता को, कहते वी आर एंजॉइंग हियर। प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो माता कहती वी आर एंजॉइंग। कोई इनाम का एंजॉयमेंट है, थोड़ा सा है। असली एंजॉयमेंट, असली जो आनंद है वो तो केवल भक्ति में है। तो ये साइंटिस्ट जो है ये सोच रहा है कि बड़ा इसको अहंकार है, चलो एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं? नौका विहार, समुद्र में नौका में जाते हैं। तो ये चला गया, इसने एक नौका चलाने वाले को बुलाया, कहा भैया मैं समुद्र की सैर करना चाहता हूँ। कहते आओ साहब बैठो। नौका में बैठ गया तो वो चप्पू चलाने लगा। नौका समुद्र के अंदर चली गई तो बड़ा देख रहा है समुद्र को, वैज्ञानिक ये साइंटिस्ट देख रहा है। जब वो समुद्र को देख रहा था तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, समुद्र का भी देखा नहीं होगा उसने पहले। तो समुद्र में तो हिलोरें आती रहती हैं, थोड़ी बहुत नौका हिल रही थी। नौका अंदर चली गई तो अभी नौका ज्यादा हिलने लगी, ज्यादा नीचे ऊपर होने लगी। तो वो वैज्ञानिक जो है पूछता है, अच्छा इससे पहले नौका हिलने से पहले उसे अहंकार है। उस अनपढ़ नौका चलाने वाले को कहता है भैया तुम्हें कोई फिजिक्स का ज्ञान है? अहंकार है ना उसको। कहते नहीं साहब मैं खाली नौका चलाना चाहता हूं, मुझे फिजिक्स का ज्ञान नहीं है। 25% तेरा जीवन बेकार, फिजिक्स का ज्ञान ही नहीं तेरे को। नौका थोड़ी और आगे बढ़ी, कहते तुम्हें फिजिक्स यानी तो केमिस्ट्री का ज्ञान है? कि साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे केमिस्ट्री का भी ज्ञान नहीं। 50% तेरा जीवन बेकार। वो बेचारा नौका चला रहा है। नौका थोड़ी समुद्र के अंदर और चली गई, ज्यादा हिलोरें लगने लगी, नौका नीचे ऊपर हो रही है। अभी जब हिलोरें आने लगी नौका को तो वो पूछता है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, भाई नौका नीचे ऊपर ज्यादा क्यों हो रही है? वो नाविक खड़ा हुआ, उसने ऐसे देखा समुद्र, कहते साहब समुद्र में दूर तूफान आ गया है। तो फिर साहब आप तैरना जानते हैं? कहते मैं तैरना तो नहीं जानता। कहते साहब पर 100% आपका जीवन बेकार। प्रभु कहते हैं वो नौका चलाने वाला जो है वो भक्त है, उसकी तुलना भक्त से की है। और इसने विज्ञान इतना है, ज्ञान उसको है, लेकिन भक्त नहीं है, तैरना नहीं जानता, कैसे पार को डूब जाएगा भाई। तो हम लोगों को प्रभुपाद बेचारे किसी न किसी तरीके से हमको समझा रहे हैं, हम इन बातों को समझें और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़े। जैसे तैसे हम भक्ति में लगे। लेकिन भौतिकवादी लोग इतने पागल होते हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में, पर दिलचस्पी फिर उनको यमदूत लेने आते हैं। यमदूत जब उनको लेने आते हैं और जब यमदंड चलता है फिर उनको सुर्द आती, होश आती, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ हो सकता है? हैं? सारे क्यों नहीं बोलते? कुछ नहीं हो सकता। तो ये भौतिकवाद जीव को, जिसकी चर्चा श्रील सूत गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, अपने गुरु की सराहना कर रहे हैं, सुखदेव जी की, ये इन्होंने की है। भौतिकवादियों का भी नाम लिया उन्होंने, निपट भौतिकवादी जो है उनके प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप भागवत को, वैदिक ज्ञान जो है ना कहाँ पढ़ सकते हैं हम कलियुग के लोग, भागवत सार है।
ये भागवत महापुराण वैदिक जो ज्ञान है उसका सार है। ये भी कहा, ये आगे वर्णन आएगा। क्या कहा है भागवत के बारे में, मैं भी भूल रहा हूँ, याद आ जाएगा। किसी को याद आए तो बताए मेरे को। निगम कल्पतरु गलितम फलम, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखाद सुखाद सुख मुखार वृंद द्रवित संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवेर भावका। ये श्लोक निकाल कहां से? ये श्लोक बड़ा सुंदर, ये भागवत को क्या कहा है? निगम कल्पतरु गलितम फलम, वेद की तुलना वृक्ष से की है, वेद रूपी वृक्ष से। वेद रूपी वृक्ष जो है उसमें बहुत सारे फल लगे हैं, लेकिन भागवत जो है ये पका हुआ फल है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, गलितम पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का भागवत पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। और जब पके हुए फल को तोता चोंच मारता है तो क्या होता है? बोलो, स्वादिष्ट हो जाता है। तोते का जूठा खा सकते हैं, तोता कीड़े मकोड़े नहीं खाता, तोता केवल फल खाता है। तो ये देखो भागवत के बारे में, ये पहले स्कंद पहला अध्याय तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के, वैदिक साहित्य जो है रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्का फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो। ये जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है इसको चखो। तो यह श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, क्योंकि वैसे वेदों की रचना तो भगवान वेद व्यास ने की, भागवत की रचना भी वेद व्यास ने की, लेकिन जब सुखदेव जी ने इसको उच्चारण किया उनके मुखार में निस्तृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। जब सुखदेव महाराज ने इसका उच्चारण किया और भी रुचिकर हो गया, बड़ा स्वादिष्ट हो गया। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था, मुक्त पुरुषों के लिए और समस्त सबके लिए इसका रस। जब सुखदेव जी ने बोला इसका तो बहुत ही रस इसमें आ गया। वेद रूपी वृक्ष में ये भागवत पका हुआ फल है। भागवत के पढ़ने से ही जीव को भगवत प्राप्ति हो सकती है। जब भगवान वेद व्यास ने ग्रंथों की रचना की, वेद पुराण लिखे, 4 वेद 18 पुराण उपनिषद सब लिखे, लेकिन वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं है। वेद व्यास अवतार है, शक्तवेश अवतार। उनके गुरु हैं, कौन है उनके गुरु पता है आपको? नारद जी महाराज। देखो जितने भी अवतारों को सबने भक्तों को गुरु बनाया है। कृष्ण भगवान ने सांदीपनि मुनि को गुरु बनाया, वो भक्त है, सांदीपनि मुनि भक्त हैं पर बड़े उच्च कोटि के हैं। इधर से वेद व्यास भगवान ने नारद जी को गुरु बनाया, नारद जी भक्त है बड़े। तो मिलने गए अपने शिष्य को, उन्होंने उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी वेद व्यास भगवान ने,
और बड़े सिंहासन में गुरु महाराज को बैठाया, सम्मान किया। कहा गुरुदेव मैंने सारे ग्रंथ शास्त्र लिखे हैं लेकिन मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई। ये कौन कह रहा है? वेद व्यास भगवान। बोलो वेद व्यास भगवान की, बोलो नारद जी महाराज की, बोलो वेद व्यास के गुरु नारद जी महाराज की। मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई। तब नारद जी महाराज ने कहा हे वेद व्यास आपने बड़ा काम किया लेकिन कहीं भी कृष्ण की चर्चा नहीं की, कृष्ण के बारे में लोगों को नहीं बताया। ज्ञान है, वेदों में सब कुछ है, भगवान के विषय में आप नहीं। तो आप भागवत की रचना करो। गुरु जी ने कहा, नारद जी ने मारा। फिर उनके कहने पर उन्होंने भागवत की रचना की और उनकी कृपा से ही भागवत उनके पुत्र को सुखदेव जी को मिला। और फिर और ये भागवत वेद भी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जब पके हुए फल को तोता चोंच मारता है और स्वादिष्ट हो जाता है। तो ये वेद रूपी वृक्ष बड़ा स्वादिष्ट हो गया, फल स्वादिष्ट हो गया। तो इसका लाभ सबको लेना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। देखो स्वयं हम भक्ति में आगे बढ़े और दूसरों को भी भक्ति के विषय में बताएं। भक्ति करनी है और भक्ति करवानी है। क्यों? अभी देखो ऐसा होता है संसार में, किसी आदमी के पास कुछ गोपनीय रहस्य होता है, उसका काम बड़ा चलता है। कई कारण होते हैं, काम चलता, बड़ा पैसा, वो नहीं चाहता उसके पास जो रहस्य है किसी दूसरे को मिले। अभी जैसे लखनऊ में एक दुकान है जो अपना मेवा बाइट बनाता है, उसके पास रहस्य है, करोड़ों पति है वो। हम एक बार गए तो वहां पर रेड पड़ी हुई थी उसी दुकान पर, 56 भोग रेड पड़ी हुई थी और दुकान बंद थी। करोड़ों का काम उसके पास, अरबों का ही होगा, अरबों का करोड़ों का, अरबों का जो करोड़ों का, अरबों का है। दिवाली के दिन ही उसकी होती है सेल 8-9 करोड़ की, एक दिन की 8-9 करोड़ सेल है उसकी, मानेंगे आप। लेकिन उसके साथ ही उसका भाई है, कौन है पास में? हाँ, 3 भाई। बाकी भाई मक्खियां मार रहे हैं, तो कोई जाता ही नहीं। कहते उसके भाइयों की दुकान है। मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत एक आदमी अपना रहस्य दूसरे को नहीं बताना चाहता, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में जिसको कोई भक्ति का पता लगता है वो दूसरों से उसको बांटता है, दूसरों को भी बताता है। सुखदेव महाराज सुना रहे हैं भागवत और सूत गोस्वामी महाराज जो हैं वो बांट रहे हैं, वो बता रहे हैं और सुखदेव जी की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर, गुरु के कहने पर भागवत की रचना की। भागवत सारे ग्रंथों का सार है। निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुविर भाव का। और देखो बहुत सारी बातें विचार करने की हैं। एक बात मैं भूल ही गया, 2 बातें थी अभी याद नहीं आ रही। एक तो भागवत को जो है ना निष्काम भाव से करना, कथा भी निष्काम भाव से करनी। अभी आज के भागवत बिजनेस बन गया है, बिजनेस। कथा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, कथा का 15 लाख लेंगे एक हफ्ते का, 15 लाख लेंगे, कोई 70 लाख भी लेता है, कोई 7 लाख भी लेता है। ये बिजनेस जब इसको बनाया तो महापाप कर दिया। बिजनेस नहीं बनाना। यहां पर वो आए थे राम भद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने यहाँ कथा की। राम भद्राचार्य जी ने, एक हमारे गोस्वामी जी थे, वो गए थे उनको सुनने के लिए। वो नहीं है अभी, आज शायद चले गए।
उन्होंने मुझे बताया कि रामभद्राचार्य ने कहा कि जो भागवत को बेचता है, पैसे से कथा करता है, भागवत बेचकर जो पैसे गौ रक्त के समान है, गाय के खून के समान है। और जो इसने कथा करवाई थी वो भी 12-15 लाख लेता है, रामभद्राचार्य जी की कथा जिसने करवाई। तो बिजनेस से थोड़ा भगवान मिलेंगे भाई, भगवान तो भाव और भक्ति से मिलेंगे। कथा अगर की पैसे के लिए, घोर नरक। कथा सुनी इसलिए कि मैं अपने कोई भौतिक जीवन को बढ़ा लूंगा, नरक। ये तो केवल भगवत प्राप्ति। देखो हमको भागवत के प्रवक्ता नहीं है, गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से कथा करते हैं। एक बार कथा करने का मौका मिला हमको हल्द्वानी में। हल्द्वानी में कथा करने का मौका मिला तो कथा के बीच में हमें एक पत्थर आया। तब उधर हल्द्वानी में कुछ सालों से सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी तो पत्र में लिखा है कि स्वामी जी कुछ करो, यहाँ बारिश नहीं हो रही। जहां पर हमने कथा की वहां पर एक और कथावाचक था, उसने कथा की तो भागवत की कथा की उसने। हमने प्रभुपाद कृपा से निष्काम कथा की। भागवत कथा की जब उसने तो लोगों से तय हुआ था भाई 7 दिन का वो 7 लाख लेगा, 1 लाख एक दिन का। लोगों ने मिल करके पैसे कुछ 4 लाख इकट्ठे हुए। 7 दिन के वक्त हमारे 4 लाख लो, 3 लाख बाद अभी इकट्ठे नहीं हुए हमारे से। कहते 7 लाख पूरा करो, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। परेशान बेचारे, कथा करवाई है, 7 लाख करके दिया उसको। ऐसे भी कथावाचक है, विचार करो, भागवत को बेच रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा प्रवक्ता नहीं कहता, और ना मैंने बचपन में संस्कृत पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे ही परिवार का एक था चचेरा भाई, उसने भी छुड़ा दी हमारी संस्कृत। वो बड़ा भौतिकवादी था, शरीर भी छोड़ दिया उसने। कहते तुम लोगों ने पंडित बनना है। हम पंडित घर में जन्मे, पर वो नहीं चाहता था पंडित बने, हम बिजनेसमैन बने। संस्कृत भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन गुरु कृपा से हमने वहाँ कथा की 7 दिन। और जिसने करवाई कहते महाराज कितने पैसे? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तूने बड़ी मुश्किल से कथा करवाई तो। नहीं महाराज, नहीं मैंने कुछ नहीं। पता नहीं उसने देने लगा, कुछ दिया, मैं मना कर दिया मैंने। तो जब कथा हुई मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब उत्सुक हो जाते हैं, वो पीछे उच्चारण करना होता है। तो कथा हुई। जिस दिन भागवत में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, अब कथा कर रहे हैं, कथा करते करते पता नहीं कितने सालों के बाद बारिश गिर गई, वहां पर बारिश हो गई वहां पर। तो भागवत को बेचना नहीं, ये दोष आ गया बड़ा समाज में, बहुत समाज में दोष आ गया। हम कथा करते थे भागवत की, तो कुछ 100 कथा के ऑर्डर आगे होंगे, लेकिन बाकी कर नहीं पाए हम। क्यों? आखिर में निःशुल्क भागवत कथा। अरे पैसे के लिए थोड़ा भागवत करना है, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए भागवत को करना है। अपने उद्धार के लिए सुनना है और अपने उद्धार के लिए करना है। वक्ता और श्रोता दोनों को निष्काम होना चाहिए।
अगर निष्काम नहीं है, आज के पैसे के बिना कोई कि, और फिर देखो पैसा ऐसा होता है, उसको अहंकार आ जाता है, मैं तो इतने कमा सकता हूं, ये कर सकता हूं। अरे मूर्ख, तू जो कमा सकता है इसमें से जाएगा कितने साथ, तेरा कितना साथ ले जाएगा, वो उसके ध्यान में नहीं है, पागल हो गया ना, वो अहंकार आ गया उसमें। सब छोड़ के तू यहीं जाएगा, जाएगा तेरे साथ तेरा कर्म, अंतकाल बस साथ देंगे तेरे ही कर्म प्यारे। बोलो, नजर ना ऊपर उठा सकेगा फिर तू शर्म के मारे। आखिर में जब यमदूत तेरे को बोलेंगे ना तेरे कर्म, अभी जैसे एक डॉक्टर था, शायद बम्बई का था या कहाँ का था, उस डॉक्टर को बड़ी गलानी हो रही है, क्या कहते हैं, मैंने बड़े अबॉर्शन कर दिए दुनिया भर के। ये हमारी प्रधानमंत्री की देन थी, माता इंदिरा गांधी की। ये अबॉर्शन उसने शुरू किए क्योंकि मुस्लिम परिवार से थी वो, हिंदुओं को कम करने के लिए उसने पता नहीं अनगिनत और करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए हैं। जैसे पहले ऐसा था कि अबॉर्शन करना और कत्ल करना बराबर ही कानून था, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लीगल कर दिया। जो अबॉर्शन करेगी स्त्री उसको 70 रुपये उस समय देते थे। और एक डॉक्टर पछता रहा है, मैंने करोड़ों बच्चे मारे अपने हाथों से, उसको गलानी हो रही है। ये पाप कर्म बुद्धि को मलिन कर देते हैं ना अगर अबॉर्शन करता है। देखो हम सबका जन्म मां के पेट से ही होता है। यहाँ कोई ऐसा है जो ऊपर से गिरा हुआ है, कोई है यहाँ पर है? सब मां के पेट से ही आए नहीं। मान लो हम अपनी मां के पेट में होते और हमारी मां हमको गर्भ को गिरा देती, मार देती, और बंधन आता है, वो गर्भ में मर जो शिशु है बेचारा असहाय है, कुछ नहीं कर सकता, उसको मार देना ब्रह्म हत्या से दुगना पाप जो है भ्रूण हत्या का है। तो जिन्होंने ये भ्रूण हत्या की है वो पागल है। वो भी अगर समझे उनकी बुद्धि ठीक हो सकती है, लेकिन वो पागल हो जाते हैं। आम डॉक्टरों ने ऐसा किया। हमारे उधमपुर में एक डॉक्टर था, पड़ोसी है, वो बेचारा बुरी हालत उसकी। एक बीएसएफ का जवान था, उसकी पत्नी की डिलीवरी केस था, तो गए उसकी पत्नी भी डॉक्टर खुद भी, तो उसने कहा कि देखो इसको बेचारी परेशान है, दुखी है, इतने पैसे दे। कहते अभी है नहीं, बाद में दे दूंगा। पैसे के बिना नहीं, वो बेचारी मरेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। ये मतलब भारत में 60 साल जिन्होंने राज किया, पाप ही पाप फैलाया, पाप किए और पाप करवाया। लेकिन प्रभुपाद कृपा से, कृष्ण कृपा से अभी एक ऐसा आ गया है जो पापों से दूर जा रहा है। ये भारत देश तो भक्ति करने का देश है, ये भारत देश भगवत प्राप्ति का देश है। इसको भी लोग भौतिकवादी, लोग भौतिक देश बना रहे हैं। को एजुकेशन शुरू कर दी, कितना गंद खाना मचा हुआ है आप देखो स्कूलों कॉलेजों में। जो गुंडे बदमाश हैं बड़े बड़े उस स्कूलों कॉलेजों से, जैसे प्रभुपाद ने स्कूलों कॉलेजों को क्या कहा, स्लाटर हाउस। अच्छे भले बच्चे घरों से जाते हैं और वहां से गुंडे बदमाश बन के आते हैं। तो बड़ी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। लेकिन आशा है हम जो बच गए हैं बस भक्ति में लग जाओ, जो भागवत को अपना जीवन बना लो, भागवत के अनुसार अपना जीवन बनाओ और अपने जीवन को सफल करो। नहीं तो याद रखो ये मनुष्य जीवन विफल है और बड़ी परीक्षा में बैठने का समय आ रहा है, इस संसार से जाने का समय आ रहा है। वो समय कभी भी किसी के लिए आ सकता है, अगर उसकी तैयारी नहीं होगी तो भैया बड़ा दुखदाई है, फिर बड़ा कष्ट होगा। बोलो भागवत महापुराण की।
इतनी बातें प्रभुपाद जी ने दे रखी हैं कि समय हो जाता है तो साथ ज़्यादा समय हम नहीं लेते। आज है 1 फरवरी, 1 मार्च। 1 मार्च है, ये शब्द प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में 1 मार्च 1967 को कहे थे। क्या कहा प्रभुपाद जी ने 1 मार्च को? ये बड़े ध्यान से सुनो आप। भौतिक जगत में कष्ट रहेंगे ही, इस जगत में जहां हम रहे कष्ट रहेंगे ही, चाहे भारत हो, नरक हो या स्वर्ग हो। भारत हो, नरक हो, स्वर्ग हो, कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। किंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारतें होने से वे सोचते हैं, बड़ी बढ़िया मोटर कार हो, बड़ी लंबी बिल्डिंग हो, लोग सोचते हैं मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। हो गया? कैसे समस्या का समाधान हो गया? तो प्रभुपाद जी की एक बात कितनी अनमोल है, मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। वे नहीं जानते कि यह जीवन मात्र एक चिंगारी के समान है। एक अग्नि से जो चिंगारी निकलती है, वे स्वयं को सनातन मानते हैं। ये जीवन चिंगारी के समान है। लोग वो अपने जीवन को सनातन सदा रहने वाला ना, सदा रहने वाला नहीं है। वही भौतिकवाद की बात, लोग भौतिकवाद में इतने पागल हो चुके हैं, ठीक तरह से सोच नहीं सकते वो। इसलिए प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा है, उनकी कृपा से हमने ठीक सोचना है, भक्ति में लगना है। और इस दोहे को याद रखो, क्या? दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को, ना दूजे श्री भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए, मौत और भगवान को नहीं भूलना। जब मरना ही है तो क्यों ना उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्यों पाप कर्म कर रहे हैं? पूर्व जन्म के पापों के कारण ये शरीर मिला हमको, आगे के लिए क्यों कर रहे हैं? मौत को याद रखो, और वे भगवान को जब याद रखोगे तो फिर समझ आएगी, हाँ भाई पाप क्यों नहीं करने, हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा है। तो संत कहते हैं मौत और भगवान को मत भूलो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं,
देख छवि है गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कुछ है? श्री केशव प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी,
हम रिट्टी में गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कृपया आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से कार्यक्रम कर पाएँ। बस और प्रश्न है? हाँ? और भी हैं? और भी प्रश्न हैं? मेरी शुभकामनाएं श्री केशव जी आपके लिए। आप जो रिट्टी में गुरु पूर्णिमा मनाने का प्रयास कर रहे हो, मेरी शुभकामनाएं, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। आपका धन्यवाद करते हैं हम। जानवी माता यूएसए से, हरे कृष्ण मेरे अति दयालु परम कृपालु श्री गुरु महाराज जी, आपके कमल चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने मुझ पापी को अपनी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे सपन में आकर मुझे अपने चरण कमलों के दर्शन देने का कष्ट किया आपने, और मेरे लिए आपने जपमाला भी भेजी। इन सब के लिए महाराज जी आपका बार बार धन्यवाद। महाराज जी, आपकी और श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की तो पहले से ही मुझ पतित पर इतनी ज़्यादा कृपा है कि और तो क्या ही मांग सकती हूँ। महाराज जी, कल 28 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। कल 28 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। आपकी इस पापी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपने दी हुई माला पर ज़्यादा से ज़्यादा जप कर पाऊँ, प्रचार कर पाऊँ, और मैं जल्दी ही श्री धाम वृंदावन आ पाऊँ और मुझे आपके दर्शन हो। महाराज जी, श्री धाम वृंदावन आने की और आपकी सेवा करने का बहुत मन कर रहा है। अपनी इस तुच्छ और पतित बेटी को अपने पास श्री धाम वृंदावन बुला लीजिए। जानवी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी तुम पर कृपा करें, तुम्हारी अच्छी भावना है, जिसको बढ़ाओ, और अपनी जो तुम्हारे अध्यात्म की तुम्हारी इच्छा हैं, इनके लिए मेरे कहने पर प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो। तेरी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं प्रभुपाद जी पूरा करें और तेरी भक्ति आगे बढ़े, क्योंकि प्रभुपाद एक एम्पावर्ड इनकारनेशन है, एक अवतार है जो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद तुम्हारा जानवी माता। ये जानवी माता अमेरिका में कौन सी जगह है? रास बिहारी प्रभु मॉरिशस से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। टुडे आई विल बी हैविंग द हियरिंग ऑफ माई कोर्ट केस concerning my land. This case has been going on for more than a decade. I humbly request your holiness blessings and prayers to ask the Lord that he release me from this ugra karma and that I may get justice. Thanking you holiness for your precious support. Raj Bihari, my best wishes are with you, but you pray to Prabhupada also for justice, so that you can get the justice. Prabhupada is very empowered Vaishnava, very special Vaishnava. Pray unto his lotus feet also. Hare Krishna. सखी वृंदा माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आज मेरा ऑपरेशन है। आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर ऑपरेशन? जी, मुझ पर कृपा बनाए रखना। सखी वृंदा माता, प्रभुपाद जी का स्मरण करना और नाम जपते रहना। प्रभुपाद कृपा से वो कृपा करें। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करना। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य शिला गुरुदेव के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भक्ति पथ में स्थिरता क्यों नहीं आ पाती? कुछ समय तक सेवाओं भक्ति पथ पर स्थिरता क्यों नहीं आ पाती? कुछ समय तक सेवाओं में मन लगता है और कुछ समय बाद फिर से सेवाओं से मन हटने लगता है। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? कन्हई सुंदरी है। कन्हई सुंदरी माता, ऐसा स्थिरता इसलिए नहीं आती, हमारे पूर्व कर्म आ जाते हैं बीच में, तो हम अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन लगे रहना है, धीरे धीरे स्थिरता आएगी। जैसे हम सुनाते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, मन बड़ा चंचल है ना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे माता होगा कन्हई सुंदरी, लगे रहो उसमें। ऋषभ महाजन जी अमृतसर से, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे हम भौतिक जगत में रहते हैं, वहाँ हमें बहुत कष्ट मिलते हैं
और भक्तों से भी ऐसा ही है, भक्तों से भी कष्ट मिलते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अभी तक हम महाजन जी शुद्ध नहीं हुए, अशुद्धि है हम में। अभी देखो कि जैसे प्रहलाद महाराज का एक उदाहरण है। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त भगवान के थे। उनको उनके पिता बहुत कष्ट दे रहे थे, हिरण्यकशिपु। मारने का प्रयास कर रहे थे, पूरा प्रयास किया। आखिरकार भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो भक्त राय प्रहलाद महाराज की। नृसिंहदेव जब प्रकट हुए तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। और लंबी बात मैं छोटी कर रहा हूँ, प्रहलाद महाराज को गोद में बढ़ाया और सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम वर मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तो प्रहलाद महाराज कहते, प्रभु ये नृसिंहदेव भगवान, आपकी भक्ति ये कोई व्यापार नहीं है कि बनिए को पैसे दो तो सौदा मिलेगा। प्रभु मुझे आप जब मिल गए, मुझे और क्या चाहिए? नहीं, तुम मांगो कुछ। जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है। वो कहता है कि प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अगर आपने देना है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। वहां प्रश्न उठा, तुम्हारा पिता तुम्हें इतने कष्ट दे रहा था। तो प्रहलाद जी कहते हैं, ऋषभ महाजन जी आपने ये ध्यान में रखना है। प्रहलाद जी कहते हैं, कौन किसको कष्ट दे, तो मेरे ही कर्म थे। ये थोड़ा भक्ति में आए, जब भक्तों के संग में आए, हम सुखी हो गए एक मिनट में। अरे कर्म तो चल रहे हैं ना, कर्म कटने में समय लगेगा। इसके लिए सब्र चाहिए है, संतोष चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। समझाइए ऋषभ महाजन जी आपको। प्रहलाद जी का उदाहरण कहते, मेरे कर्म थे जिससे मुझे इतना कष्ट मिला। मेरे पिता क्या मुझे कष्ट दे सकता था? हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी ऋषभ जी डाउन है, इसलिए हम भक्तों के बीच में आकर कभी दुख मान लेते हैं, चाहे गलती हमारी भी हो। देखो एक बहुत बड़ा रोग हम में क्या है ऋषभ जी, अपेक्षा। अपेक्षा क्या है? एक्सपेक्टेशन। अंग्रेजी में कहा, व्हेन एक्सपेक्टेशन इज नॉट फुलफिल्ड इट टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। किसी से हमने अपेक्षा की, वो पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। जब तक हम अशुद्ध हैं तो ये बीमारियां बनी रहेंगी। अशुद्धि जब हो जाएगी, अभी देखो बड़ा उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं, पिता से कुछ भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कहते मेरे ही कर्म थे। प्रभुपाद महाराज ने इतना कार्य किया, इतने कष्ट लगे, कोई कंप्लेंट नहीं की उन्होंने, किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। उन्होंने गोरों के शुरुआत में जूठे बर्तन भी धोए हैं, ये लोग हैं ही ऐसे, और उनको भक्ति का दान दिया। तो ये अपेक्षा है ऋषभ महाजन जी, अपेक्षा को मन से निकालो। किसी से कुछ अपेक्षा मत करो, भक्तों से अभक्तों से। हरे कृष्ण। मारुति नंदन प्रभु मुरादाबाद से, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। उन सभी भक्तों के चरणों में श्री वृंदावन में हमारे प्यारे गुरुदेव की सेवा में लगे हैं, और सभी वैष्णव भक्तों के प्राणधन सभी के प्यारे श्री गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं उन सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी महाराज जी बहुत कृपा करके और हमारा उद्धार करने के लिए, प्रवचन करने के लिए समय निकाल लेते हैं। और हम सभी लोग महाराज जी को लाइव देखते हैं कि महाराज जी को बोलने में कितना कष्ट है, और महाराज जी को बार बार खांसी आती है, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते और महाराज जी से भजन की फरमाइश कर देते हैं। महाराज जी हमें प्रवचन कर रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। महाराज जी हमें दर्शन दे रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। अगर हम अपने आप को देखेंगे, ख़ास तौर से मैं अपने आप को देखूं तो मैं दर्शनों के भी लायक नहीं हूं, पर वचन तो बहुत दूर की बात है। सभी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूं
जो महाराज जी अपनी इच्छा से भजन सुनाते हैं उसे ही स्वीकार कर लीजिएगा। अपनी तरफ से कोई फरमाइश मत कीजिए, क्योंकि महाराज जी के भजन सुनाने में लगातार बोलना पड़ता है, जिससे महाराज जी को खांसी हो जाती है और फिर महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो मेरी सभी के चरणों में प्रार्थना है, जितने भी भक्त हैं महाराज जी से भजन की फरमाइश करते हैं, वह मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो मधुप्रिय प्रभु जी से नंबर लेकर मुझे आप डांट सकते हैं और समझा सकते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मारुति नंदन जी, धन्यवाद आपका। आपका जो भाव है अपने गुरु के प्रति, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभुपाद जी आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति वृद्धि हो। बस कल का एक भजन गाना किसी का। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, दास प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान। तुम्हारा नाम मिले भगवान। हमारी भूल भुला देना, 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना, भक्ति का रंग चढ़ा देना। भिखारी द्वारे आएगा, कर्म चक्कर से आए। जगत से हम घबराए हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम दीनानाथ कहते हो, पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो। हमारे मात पिता तुम हो, की बख्शन हार सदा तुम हो।
हमारा जीवन धन तुम हो, हमारे भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। लगी मुझे बड़ी व्याधि है, ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी बख्शन हारे तुम, सभी के प्राण प्यारे तुम, मेरी किश्ती के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो अति दयालु परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की। हरे कृष्ण।